Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है a cos थीटा प्लस b sin थीटा कॉमा 0। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास गिवन है, कोऑर्डिनेट गिवन है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, x की वैल्यू y की प्लेस पे 0। नेक्स्ट एंड 0 कॉमा a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज, आपसे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है यहाँ पे, डिस्टेंस। ऑप्शन गिवन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन a प्लस b का होल स्क्वायर, नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और लास्ट आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है जहां पे आपको इन दो पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या करोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, या x1 माइनस x2। ठीक है, स्क्वायर रूट x2 क्या है, x2 ये हमारे पास 0 है, x1 क्या है, x1 ये पूरी होल वैल्यू आपके पास क्या है, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो वैल्यू को पुट करिए, a cos थीटा, अच्छा ये तो x1 माइनस x2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हम x2 माइनस x1 अगर हम लेंगे तो 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है साइन। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 क्या है हमारे पास 0, y1 क्या है हमारे पास 0, तो प्लस y2 इज a sin थीटा माइनस b cos थीटा माइनस y1 क्या है 0 होल स्क्वायर, किसके इक्वल है, ये आपका इक्वल है, यहाँ माइनस है। देखिए ये तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास, जैसे 0 माइनस 1 होता है किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के। तो ये माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा वैल्यू आएगी, उसका होल स्क्वायर होगा, माइनस का होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा साइन। ठीक है, प्लस 1, और ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में रहेगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 0 है, सेम यही वैल्यू रहेगी आपके पास, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व कर लोगे आप इसे, ये आपका रूट में गिवन है, सॉल्व कर लिए आइडेंटिटी अप्लाई करके, a प्लस बी का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, तो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a क्या है हमारे पास, a cos थीटा, b क्या है हमारे पास, b sin थीटा। नेक्स्ट इसमें आप अप्लाई करोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, किस में ओपन होगा, ये प्लस साइन है, ये होगा आपका a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये तो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है, a साइन थीटा, b क्या है, b कॉस थीटा। देखिए इसकी प्लेस पे a कॉस स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साइड रखो आप, a स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड आप लेके आओगे, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा आपका इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से हमने क्या ले लिया, a स्क्वायर कॉमन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से b स्क्वायर कॉमन लोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में होगा, तो प्लस b स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, और 2a cos थीटा b sin थीटा माइनस 2a sin थीटा b cos थीटा, क्या होगा आपका यहाँ पे, देखिए a b आप कॉमन ले लो, यहाँ से क्या ले लोगे आप, a b कॉमन ले लो, तो ये होगा आपका 2ab ब्रैकेट में साइन थीटा cos थीटा, यहाँ से माइनस 2ab ब्रैकेट में साइन थीटा cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, a है
ए कॉमन, बी है, बी कॉमन, 2ab प्लस का 2ab माइनस का 2ab, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, ओके। और इसकी प्लेस पे 1 रखो आप तो क्या होगी वैल्यू, ए स्क्वायर होगी। इसकी प्लेस पे 1 रखेंगे क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर, और रूट कौन सा ऑप्शन है रूट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। बेसिक सी जो हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उनको आप अप्लाई करोगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए, a point P divide the join of A 5, -2 and B 9, 6 in the ratio 3:1. The coordinates of P are, ठीक है, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। पॉइंट P डिवाइड कर रहा है जॉइन ऑफ A और B को, A को B को ज्वाइन करा, A का कोऑर्डिनेट 5, -2, B का कोऑर्डिनेट 9, 6, इसको ज्वाइन करा, ठीक है। और इसमें आपका एक पॉइंट है P जो डिवाइड कर रहा है इसको, उसका कोऑर्डिनेट क्या है आपको फाइंड करना है, द कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका x, y। क्लियर, रेशियो क्या गिवन है 3:1, 3:1 में ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट AB को। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करिए, हो जाएगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x, y इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इसी तरीके से y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो यहाँ पे m की प्लेस पे 3 प्लस इंटू x2 क्या है 9 प्लस n की प्लेस पे 1, x1 क्या है 5 अपॉन m प्लस n क्या होगा 4, कॉमा m की प्लेस पे 3। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपके पास, y2 क्या है आपके पास 6 प्लस n की प्लेस पे 1, y1 क्या है आपके पास यहाँ पे y1 -2 अपॉन 3 प्लस 1 4। सॉल्व कर लेंगे इसे, 9 3 27, 27 प्लस 5 अपॉन 4, कॉमा 6 3 18 -2 अपॉन 4, क्या होगा ये 32 अपॉन 4 डेट इज इक्वल टू 8, कॉमा 18 -2 16, 16 अपॉन 4 4। सो x, y क्या आ गया हमारे पास 8, 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका 8, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन है अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 यूनिट्स, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है आपके पास 10 यूनिट। if the coordinates of its one end are 2, -3 and the abscissa of the other end is 10, then its ordinate is क्या फाइंड करना है, ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता था, एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा x का कोऑर्डिनेट, ओके। x का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास एब्सिसा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका ऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 10 यूनिट्स, क्या है 10 यूनिट्स, ओके। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड आर 2, -3, एक एंड का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, तो ये ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 2, -3। दूसरे एंड का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10। इसमें क्या कह रहा है, एब्सिसा जो है अदर एंड का, मतलब जो अदर कोऑर्डिनेट अदर पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, उसका एब्सिसा क्या है 10, मतलब x का कोऑर्डिनेट क्या है 10,
देन इट्स ऑर्डिनेट इज, वाई का कोऑर्डिनेट क्या करना है, फाइंड, क्या करना है, वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, यहाँ पे वाई आपको फाइंड करना है, वाई की वैल्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको गिवन है एब्सिसा 10 यूनिट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वन एंड आर 2, -3 एंड द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, एब्सिसा क्या है, 10 है, देन इट्स ऑर्डिनेट इज, ठीक है, वाई का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा इसका, ए बी, ठीक है, इसको चेक कराए, इसमें 9, 6 आपको एक्स वाई का कोऑर्डिनेट नहीं है, एक्स वाई ये सिर्फ आपको वाई का ऑर्डिनेट दे रखा है, वाई का ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू दे रखी है, मतलब जो वाई की वैल्यूज होंगी, ऑर्डिनेट की जो वैल्यूज होंगी वो दो वैल्यू होंगी, 9, 6, 3 -9 -3 9, ठीक है, ये ऑप्शन में आपको गिवन है। इसका मीनिंग ये नहीं है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -9 है, नहीं, इसका मीनिंग ये है आपकी y की वैल्यूज दो हैं, एक 3 है, एक -9, एक 9 है, एक -6, एक -3, एक 9, इस फॉर्म में। तो ए बी डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x2 - x1 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y2 - y1, सो ये होगा y माइनस माइनस प्लस, तो y +3 होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में होता है आपका, स्क्वायर रूट में, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट ट्रांसफर होगा, या तो आप स्क्वायर बोथ साइड करो, रूट को कैंसिल करो, या इस रूट को डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर, ए बी क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 64 प्लस y +3 का होल स्क्वायर, ओके, 64 ट्रांसफर होगा 36 इक्वल टू y +3 स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे रूट, स्क्वायर रूट आ जाएगा, 36 ओपन होगा +-6 में, तो y +3 के इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, एक बार आप +6 लोगे -3, ओके, और एक बार आपका -6 होगा इक्वल टू y +3, तो ये +3 यहां पे आएगा, ठीक। देखिए इस फॉर्म में लेते हैं इसको, यहां पे +6 है एक बार इक्वल टू y +3, नेक्स्ट -6 इक्वल टू y +3, y की वैल्यू क्या होगी, ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, 6 - 3 3, नेक्स्ट -6 -3 ट्रांसफर होगा लेफ्ट साइड, -3 -6 -3 -9 इक्वल टू y, तो y की दो वैल्यूज हो गई, 3 भी -9 भी, 3 और -9, बी ऑप्शन, क्लियर। आपकी क्या y की वैल्यू -3 है, नहीं, y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और दूसरी क्या है -9, -9, ठीक है, +3 -9। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, एरिया पूछ रहा है ट्राइंगल का, और जो कोऑर्डिनेट है वो किस फॉर्म में, ए बी सी की टर्म में, किस में, ए बी सी, कर लोगे आप, कौन सा मेथड, जो भी आपके पास मतलब कोऑर्डिनेट प्लेन में जो भी आपके पास फिगर फॉर्म हो रही है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप क्या यूज करोगे, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, ठीक है। देखिए कोऑर्डिनेट नोट करिए, कोऑर्डिनेट है a, b + c, ठीक है। क्वेश्चन में बस आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे ये गिवन है कि आपके पास एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक एरिया ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आपका इन कोऑर्डिनेट से, उनका एरिया आपको फाइंड करना है। तो एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा है इसमें b, c + a, तीसरा है आपके पास यहाँ पे c, a + b, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया के ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है a + b + c, नेक्स्ट ऑप्शन a b c, नेक्स्ट ऑप्शन a + b + c का होल स्क्वायर, और लास्ट आपके पास है 0। कर लोगे आप इसे, देखिए ये है हमारे पास कोऑर्डिनेट, नोट करिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a b + c से, ठीक है, a, b + c, तो एक x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b + c, नेक्स्ट b, इसमें c + a, नेक्स्ट c, a + b, ओके। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं, स्टार्ट कहाँ से करा आपने, a b + c से, इसको नोट करिए। क्रॉस करा, राइट क्रॉस, लेफ्ट क्रॉस, ठीक है, कैलकुलेट कर लिए, राइट क्रॉस क्या होगा आपका यहाँ पे, राइट क्रॉस। देखिए एरिया क्या होता है आपके पास ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ एनी फिगर, ठीक है। जब आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसके लिए आप क्या करोगे, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, राइट क्रॉस क्या होगा, कैलकुलेट करिए, a × c + a,
क्या होगा मल्टीप्लाई होके, ए सी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होगा आपका बी इंटू ए इंटू बी, क्या होगा आपका प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बी स्क्वायर, ठीक है। सी मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, क्या होगा सी बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये राइट क्रॉस है आपके पास। लेफ्ट क्रॉस कैलकुलेट करिए, लेफ्ट क्रॉस क्या होगा, ऐड कर देते हैं ना सारी वैल्यूज, मल्टीप्लाई 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 ऐड। लेफ्ट क्रॉस क्या होगा, बी प्लस सी इंटू बी, क्या होगा बी सी सॉरी बी स्क्वायर प्लस बी सी। इसी तरीके से सी इंटू सी सी स्क्वायर, सी ए इंटू सी ए सी प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए बी, ये लेफ्ट क्रॉस है। सॉल्व कर दिए वैल्यूज पुट करके, यहाँ पे राइट क्रॉस है, ये लेफ्ट क्रॉस है। राइट क्रॉस में ए सी है, ये लेफ्ट क्रॉस में प्लस ए सी है, तो यहाँ पे माइनस जब यूज होगा ये सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी नेगेटिव, तो पुट करिए इसकी वैल्यू। राइट क्रॉस की वैल्यू है ए सी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ओके। लेफ्ट क्रॉस क्या है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल, बी सी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या आ गया 0 अपॉन 2, क्या होता है 0, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। If the points, next question है, if the points k, 2k, 3k, 3k and 3, 1 are collinear, then k is option 1/3 minus 1/3, 2/3 -2/3, ठीक है। कोलिनियर है तीनों पॉइंट्स। कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब कोई फिगर फॉर्म नहीं हो रही है, ट्राइंगल, ठीक है। जब 3 पॉइंट्स हैं तो ट्राइंगल फॉर्म होता है, लेकिन कोलिनियर है तो कोलिनियर से कोई फिगर फॉर्म नहीं होगी। नॉन कोलिनियर जब होता है तो वहां पे आपका ट्राइंगल फॉर्म होता है, ठीक है। जब 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स है तो क्वाड्रिलेटरल, इस तरीके से नोट करिए। 3k, 3k कोलिनियर दे रखे हैं तीनों पॉइंट्स, मतलब यहां पे एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन कर दिए इसे इस तरीके से, ए बी और लास्ट सी। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3k, 3k, बी का कोऑर्डिनेट 3, 1, सी का कोऑर्डिनेट सॉरी बी का कोऑर्डिनेट है k, 2k, k, 2k। नेक्स्ट ए का कोऑर्डिनेट है k, 2k, बी का कोऑर्डिनेट है 3, 3k, सी का कोऑर्डिनेट है 3, 1। ए बी और बी सी दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। कोइंसिडेंट लाइन है, नहीं कोइंसिडेंट नहीं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में, दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होता है स्लोप आपका। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। y2 क्या है 3k, सॉरी 3k यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, जो स्लोप होगा आपका, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। ए बी का स्लोप फाइंड कर लोगे, y2 माइनस y1 3k माइनस 2k, k होगा, अपॉन x2 माइनस x1 क्या होगा 3k माइनस k 2k इज इक्वल टू बी सी में स्लोप आपका क्या होगा, बी सी और ए बी का इक्वल है, तो यहाँ पे y2 क्या होगा 1 माइनस 3k, 1 माइनस 3k अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 3k, 3 माइनस 3k, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 3k माइनस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 2k माइनस 3k इंटू 2k माइनस का 6k स्क्वायर, ठीक है। इस 3 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा प्लस, तो
तो माइनस प्लस माइनस का 3k², 2k आपका ट्रांसफर होगा यहाँ पे लेफ्ट साइड, 3k माइनस 2k k, क्लियर। इस k को स्क्वायर से कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 ही तो लेफ्ट है, 0 लेफ्ट नहीं होगा आपका, 1 होगा, ये कैंसिल ही तो हुआ है, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1/-3, 1/-3। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। इस माइनस को आप ट्रांसफर कर दोगे न्यूमरेटर में तो -1/3, यही तो हमारे पास आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। स्लोप का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप AB का। स्लोप BC का क्या होगा, y2 y1 x2 x1, दोनों इक्वल है, k की वैल्यू कैलकुलेट। देखिए अब जो क्वेश्चन है हमारे पास गिवन है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, ठीक है, एरिया आपको गिवन है, ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यूनिट, 5 स्क्वायर यूनिट, एरिया गिवन है किसके इक्वल, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। कोऑर्डिनेट नोट करिए, कोऑर्डिनेट है हमारे पास x, 2x, x, 2x, नेक्स्ट है -2, 6, नेक्स्ट है 3, 1, देन x इज, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एरिया जब भी फाइंड करते हैं तो राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, x 2x -2 6 3 1, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास, क्लियर। अब आपको यहाँ पे एरिया गिवन है 5, x की वैल्यू फाइंड करनी है, सेम वही मेथड अप्लाई करिए, तीनों कोऑर्डिनेट नोट करें, स्टार्ट कहाँ से करा है, x to x से, लास्ट में नोट करिए x to x, राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2, एरिया इक्वल टू राइट माइनस लेफ्ट अपॉन 2, एरिया क्या है हमारे पास 5, एरिया क्या है 5, राइट क्रॉस क्या होगा 6 × x 6x, -2 × 1 -2, 3 × 2 6x, ठीक है। तो राइट क्रॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 6 × x 6x प्लस -2 × 1 -2, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस, -3 × 2x प्लस का 6x, ये राइट क्रॉस हो गया। सॉल्व कर सकते हो आप इसे, 12x - 2, ये राइट क्रॉस, लेफ्ट क्रॉस क्या होगा 2x × -2 -4x, 6 × 3 18 प्लस का 18, 1 × x x, ठीक है। लेफ्ट क्रॉस क्या होगा, ये राइट क्रॉस था, लेफ्ट क्रॉस आपके पास 2x × -2 -4x, 6 × 3 18, 1 × x x, ये लेफ्ट क्रॉस है। सॉल्व करेंगे 18 माइनस प्लस -3x, ये लेफ्ट क्रॉस है, ठीक है। तो राइट क्रॉस था हमारे पास 12x -2 माइनस, लेफ्ट क्रॉस है 18 - 3x, तो 18 माइनस क्या हो जाएगा प्लस है, ठीक है। या तो आप ब्रैकेट यूज करके बाद में सॉल्व करो या डायरेक्ट सॉल्व कर लो, प्लस होगा अपॉन 2, 12x + 3x 15x, माइनस प्लस माइनस का 20 अपॉन 2, ठीक है। इस 2 को ट्रांसफर करेंगे क्या होगा आपका 5 × 2 = 10, तो 20 इस साइड ट्रांसफर होगा क्या होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 15x, तो x किसके इक्वल होगा आपका 2 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। या तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करो, मॉड्यूलस वाला जो फॉर्मूला है, हाफ मॉड्यूलस x1 ब्रैकेट y2 - y3, ठीक है, वो अप्लाई करो, या डायरेक्ट जो हमारे पास राइट क्रॉस माइनस लेफ्ट क्रॉस अपॉन 2 का फॉर्मूला है, ठीक है, मेथड है, उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन हमारे पास है, इफ द पॉइंट a, 0, ठीक है, if the point a, 0 0, b 1, 1 are collinear, then 1/a plus 1/b is, ठीक है, ऑप्शन गिवन है 1 2 0 -1। पॉइंट
तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट। ओके, 1/a 1/b का सम आपको फाइंड करना है। 1 है, 2 है, 0 है, -1 है। क्लियर? कैसे फाइंड करोगे आप, तीनों एक स्ट्रेट लाइन में फाइंड, ठीक है, लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों का स्लोप ए बी और बी सी का स्लोप क्या होगा आपका, इक्वल होगा। स्लोप क्या होगा, ए बी और बी सी का स्लोप इक्वल। इसका कोऑर्डिनेट a,0, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0,b और नेक्स्ट 1,1। y2 b, y1 0, x2 0, x1 a इक्वल टू y2 1, y1 b, x2 1, x1 0, b माइनस 0 b अपॉन 0 माइनस ए माइनस ए, 1 माइनस बी अपॉन 1 माइनस 0 1, क्रॉस मल्टीप्लाई b, ठीक है, b को आप ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, या तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई b इंटू 1 b, माइनस ए इंटू 1 माइनस ए इंटू बी क्या होगा आपका प्लस का ए बी। क्लियर? माइनस इंटू माइनस प्लस, ए इंटू बी ए बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, फाइंड क्या करना है, 1/a प्लस 1/b। कैसे फाइंड होगा, अगर आप यहाँ पे ए बी से डिवाइड कर दो, क्या करोगे, ए बी से डिवाइड करोगे, जिससे ये क्या होगा a/ab और a कैंसिल 1/b, b/ab b कैंसिल 1/a, दोनों का सम किसके इक्वल होगा, ab/ab, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 हमारा क्या है इसमें करेक्ट आंसर। देखिए, डिवाइड ab बोथ साइड, ab बोथ साइड, इस तरीके से आप करोगे। पहले तो आपने क्या करा, स्लोप दोनों का इक्वल था, ये फॉर्म आ गई। अब ए बी से डिवाइड करोगे आप, तो क्या होगा a/ab प्लस b/ab इक्वल टू ab/ab। ठीक है, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, 1/b प्लस 1/a किसकी इक्वल होगा, ये इससे कैंसिल 1, तो 1 की इक्वल है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इफ P is the middle point of line segment, P क्या है, मिडिल पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट का। ज्वाइनिंग A -3, B and B 1, B plus 4, then the value of B is, ठीक है, वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको, B की फाइंड करनी है। ऑप्शन आपको गिवन है यहाँ पे, ऑप्शन क्या है नोट कर लिए, ऑप्शन है 1 -1 2 0। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, P जो है हमारे पास मिडिल पॉइंट है। ठीक है, P क्या है हमारे पास, मिडिल पॉइंट है, जिसमें आपको P का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या, -1, 1, क्या है -1, 1, ये मिडिल पॉइंट आपको गिवन है। ओके, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन करिए ए बी, और इसका कोऑर्डिनेट -3, B, इसका कोऑर्डिनेट 1, B प्लस 4, मिडिल पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1। ओके, बस मिडिल पॉइंट गिवन है, लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। मिडिल पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x, y कैलकुलेट करना हो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, सेक्शन फॉर्मूले से ही डिराइव है आपका ये। ओके, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी आपके मिडिल पॉइंट फॉर्मूले से, तो -1, 1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 -3 प्लस 1 अपॉन 2, y1 b y2 b प्लस 4 अपॉन 2।
माइनस प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 2 कॉमा बी प्लस बी 2b प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू क्या है -1 कॉमा 1। एक बार आप देखो यहाँ पे -1 है, ये भी -1 होगा, x तो इक्वल है, y को आप इक्वल करोगे जिससे b की वैल्यू कैलकुलेट होगी आपकी, तो 1 इक्वल टू 2b प्लस 4 अपॉन 2, 2 ट्रांसफर होगा इक्वल टू 2b प्लस 4, तो 2b किसके इक्वल होगा, 4 ट्रांसफर होगा 2 माइनस 4 -2, तो b किसके इक्वल है -2 अपॉन 2 -1, b की वैल्यू क्या हो गई आपके पास -1। इस तरीके से आप मिडिल पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। देखिए अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, 3 क्वेश्चन नोट करते हैं, ठीक है, तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्या है, 3 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के आपको गिवन है इस ऑर्डर में, ठीक है। देन दी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स इज, क्या फाइंड करना है आपको, फोर्थ वर्टेक्स ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए का कोऑर्डिनेट -1,0, बी का कोऑर्डिनेट 3,1, सी का कोऑर्डिनेट 2,2, डी का कोऑर्डिनेट x, y आपको कैलकुलेट करना है, ओके। कैसे करोगे आप, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल कर दो आप सी डी के, ठीक है। ए बी आप क्या करोगे, इक्वल करोगे किसके, सी डी के इक्वल करोगे, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x और y। ए बी इक्वल करो आप सी डी के, क्लियर। ए बी की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिए, क्या होगा, √x2 माइनस x1, 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस y1 माइनस y2, 1 माइनस y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, ओके, इज इक्वल्स टू सी डी क्या है हमारे पास, x माइनस 2, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ये आपके पास रूट है, रूट से कैंसिल, या आप रूट को ट्रांसफर करोगे स्क्वायर होगा और 2 1/2 मल्टीप्लाई होके कैंसिल, तो 16 प्लस 1 डेट इज 17 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ये फॉर्म आ गई हमारे पास, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको गिवन है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है, तीनों वर्टेक्स गिवन है, एक वर्टेक्स फाइंड करना है, आपने डिस्टेंस इक्वल करा क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, डिस्टेंस अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब देखिए ऑप्शन नोट करते हैं, इसका ऑप्शन हमारे पास जो गिवन है, ऑप्शन है 1, -2, 1, -1, -2, -2, -2, 1। आपको कोई भी दूसरी इक्वेशन फ्रेम नहीं करनी, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2, जो 17 के इक्वल दे दे वो ऑप्शन करेक्ट है। 1 -2 -1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस y की प्लेस पे -2 -2 -4 का स्क्वायर 16, यही ऑप्शन आपका किसके इक्वल है, 17 के इक्वल, ओके। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर। देखिए ABC एक ट्राइंगल है, ABC ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -7,5, B का कोऑर्डिनेट है -1,3, C का कोऑर्डिनेट है 5,7। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, क्या होता है, सेंट्रॉइड, ओके। क्या होता है ये हमारे पास, सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे ट्राइंगल के चैप्टर में। तो सेंट्रॉइड क्या होता है हमारे पास, सेंट्रॉइड तीनों मीडियन जिस पे इंटरसेक्ट कर जाएं वो क्या है, सेंट्रॉइड, ठीक है, जिस पे मीट करेंगे वो क्या है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की क्या प्रॉपर्टी है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, मतलब ये 2 ये 1, अगर ये 4 है तो ये 2 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, इस तरीके से रेशियो क्या होगी, 2:1 में डिवाइड करेगा, इतना पार्ट 2 इतना पार्ट 1, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो कोऑर्डिनेट है आपका इंटरसेक्शन का, मतलब ये सेंट्रॉइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको, सेंट्रॉइड, क्लियर, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। क्या होता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इस तरीके से फाइंड कर लिया, या 2:1 होता है, ठीक है। 2:1 करोगे अगर आप, अगर मिड पॉइंट फाइंड करना हो, ठीक है, उस केस के लिए यूज करते आप क्या करो, सेंट्रॉइड वाला फॉर्मूला यूज कर लो, सेंट्रॉइड। तो x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू -7 प्लस -1, ठीक है, प्लस 5 अपॉन 3 कॉमा y1 5 y2 3 y3 7 अपॉन 3 क्या होगी वैल्यू, माइनस प्लस -8 प्लस 5 -3 अपॉन 3 -1 कॉमा 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15 अपॉन 3 5 -1 कॉमा 5 क्या है हमारे पास, सेंट्रॉइड, ठीक है, -1 कॉमा 5। मतलब ये तीनों पॉइंट, तीनों वर्टेक्स से लाइन जो ड्रॉ हुई, मीडियन ड्रॉ हुआ, तीनों मीट करेंगे इस सेंट्रॉइड में, क्लियर। या आप इसमें क्या करते, पहले मिड पॉइंट फाइंड करा, देन 2:1 रेशियो है, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके ये पॉइंट कैलकुलेट करते, लेकिन वो लेंदी मेथड है। आप क्या करो, सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 वो अप्लाई कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, पॉइंट दे रखा है y एक्सिस पे, मतलब y का कुछ वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी 0, यही होता है y एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट लाई करेगा, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -3, 4 एंड 7, 6, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एक है पॉइंट -3, 4 विजिबल है ये आपको, -3, 4, ठीक है, 7, 6 दूसरा पॉइंट है। ये पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, वो डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस इक्वल दे रखा है इन दो पॉइंट से, तो ऑप्शन क्या गिवन होगा आपको, 0, y की वैल्यू कुछ गिवन होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, क्लियर। तो इसको आप यहाँ पे नोट करो, ये आपके पास इसका आंसर होगा यहाँ पे, x2 -3 x1 0 -3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 4 y1 y, तो 4 माइनस y होल स्क्वायर, रूट होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट, इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस 7 माइनस 0 7 स्क्वायर 49 प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल, ओके, या रूट को ट्रांसफर करोगे स्क्वायर होगा 2 × 1/2 कैंसिल, -3 का स्क्वायर 9, इसको ओपन कर लिए 4 का स्क्वायर 16 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो गया, -8y, क्लियर। इस तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हैं आप, 49 है हमारे पास, ये 49 है, ठीक है। देखिए 7 था ना, 7 माइनस 0 7 का स्क्वायर 49, इसको ओपन कर लिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 6 12y, क्लियर। 2ab 2 × 6 12y कैंसिल, 16 प्लस 9 25, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, -8y, ठीक है। 12y को आप ट्रांसफर करोगे इस साइड, क्या होगा आपका, प्लस का 12y माइनस 8y प्लस 4y इज इक्वल्स टू 49 प्लस 36 49 प्लस 36, और ये 25 आपका ट्रांसफर होगा, 49 प्लस 36 कितना होगा, 49 प्लस 6 55 55 प्लस 30 दैट इज 85, ठीक है। तो 4y इज इक्वल्स टू 25 सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो क्या होगी वैल्यू यहाँ पे 60 लेफ्ट, तो y इज इक्वल्स टू 15, y क्या आ गया हमारे पास 15, ओके। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0, 15, ये हमारे पास क्या है इसका आंसर, ऑप्शन में 0, 15। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर का, ठीक है। इफ x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस, देन द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन में वहां पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई कर रहा था, यहाँ पे x, y कोई मतलब एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा है, क्लियर। यहाँ पे x, y एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको, ठीक है। तो x, y यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट है, ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है इन दो पॉइंट से, दो पॉइंट्स क्या है हमारे पास 6, 1 -1, नेक्स्ट पॉइंट 2, 3, दोनों का डिस्टेंस इक्वल करिए, x1 माइनस x2, देखिए दोनों का डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई होगा, रूट कैंसिल, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका डिस्टेंस क्या होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर
क्लियर, सॉल्व करोगे आप इसे आइडेंटिटी अप्लाई करके, तो इसको हम इरेज करेंगे, यहां सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक्स स्क्वायर 36 12x, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक। माइनस 12x माइनस 4x को आप इस 12x को ट्रांसफर करोगे राइट साइड तो क्या होगा आपका पॉजिटिव 12 माइनस 4 8x। इस 6y को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे क्या होगा आपका पॉजिटिव 6y ट्रांसफर हो गया पॉजिटिव हो गया लेफ्ट साइड 6 माइनस 2y 4y। 36 से 36 प्लस 1 37 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4 कितना होगा हमारे पास 9 प्लस 4 दैट इज 13, ठीक है। तो ये हो गया आपका 35 प्लस 35, इस साइड क्या है आपका 9 प्लस 4 13, इस 13 को ट्रांसफर करेंगे तो 35 माइनस 13 डेट इज इक्वल्स टू कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपके पास 35 माइनस 13 22, कितना 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 22। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 22 है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y क्लियर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, 36 प्लस 1 37, इसको नोट करते 37 होगा हमारे पास ये, माइनस 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 9 13 माइनस 4x माइनस 6y। 37 ये ट्रांसफर होगा, ओके, लेफ्ट साइड ट्रांसफर होगा, क्या होगा 7 माइनस 3 4 3 माइनस 1 2। 12x ट्रांसफर होगा राइट साइड, क्या होगा आपका 12 माइनस 4 8x। 2y आपका 6y ट्रांसफर होगा 6y, ठीक है, माइनस 2y प्लस का 4y। तो ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू 8, आप कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है, तो ये होगा 4 कॉमन ले लो आप 4 6 24 4 1 4 4 2 8, इस तरीके से। इसको चेक करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है कुछ। देखिए मिस्टेक हमारी कहाँ पे हुई है, ये प्लस है y प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने ओपन करा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, ये क्या होगा प्लस 2ab, तो ये प्लस 2y, ठीक, यहाँ पे प्लस 2y ट्रांसफर होगा राइट साइड, क्या होगा निगेटिव, तो माइनस 2y होगा, तो माइनस 6y माइनस 2y माइनस 8y, ओके। ये क्लियर है, क्या मिस्टेक हो रही थी, ये पॉजिटिव था जिससे ये ट्रांसफर होगा तो माइनस 8y होगा, इसमें से आप 8 कॉमन लोगे ब्रैकेट में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 24, तो x माइनस वाई क्या होगा आपका 3 के इक्वल, 24 अपॉन 8 3, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर। ये प्लस था, ये प्लस ट्रांसफर निगेटिव 8 कॉमन x माइनस वाई ब्रैकेट में, ये 24 ट्रांसफर करा 3, ओके। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना सरफेस एरिया, क्लियर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर, ओके। थैंक यू।